और हम यहाँ गिवन एजुकेशन पर बच्चों पढ़ रहे हैं मैथ में नंबर सिस्टम, और मैथ में नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं मैथ के मिसलेनियस क्वेश्चन। तो बच्चों आज के हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन में हम जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, और आज का हमारा बच्चों है टाइप नंबर 4। हमने पिछली क्लास में टाइप नंबर 3 पढ़ लिया है, तो आज का हमारा टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 और हम पढ़ रहे हैं मैथ में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारी 3 टाइप पूरे हो चुके हैं मिसलेनियस क्वेश्चन के, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है। तो यहाँ क्वेश्चन में छूट गया है हमारा बच्चों। तो मध्य, यहाँ लिखेंगे मध्य में संख्या कौन सी होगी। बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो मध्य में कौन सी संख्या होगी। हमें देखो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके लिए हमें डाटा क्या क्या दिया गया है। तो बच्चों हमें यहाँ डाटा में क्या दिया गया है कि 3 संख्याओं का जो हमारा योगफल है वो 42 है, और हमसे मध्य वाली संख्या पूछिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों हमें तीनों संख्या यहाँ नहीं पता है। हमें सबसे पहले तो तीनों संख्या नहीं पता है, और हमें यदि तीनों संख्या मालूम हो जाए तो हम एक एक संख्या को बता सकते हैं, चाहे हमसे सबसे बड़ी पूछ ले या फिर सबसे छोटी पूछ ले या फिर मध्य में पूछ ले। यहाँ ध्यान दे रूबी, तो मध्य में पूछ ले। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, जैसे हमें संख्या ही नहीं मालूम है तो माना संख्या, 3 संख्या मानेंगे हम रूबी। यहाँ माना संख्या, देखो यहाँ क्या पूछा गया, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया गया है। कौन सी संख्या बताई गई है यहाँ रूबी, सम संख्या। तो 3 क्रमागत सम संख्या देखो हम कैसे मानेंगे। सबसे पहले मानेंगे x माइनस 2, सम संख्या है कि नहीं है। x में से मैं 2 घटाऊंगा तो सम संख्या है, ठीक है। दूसरी, फिर सबसे पहले हम ऐसी क्रमागत सम संख्याओं में हमेशा माइनस में ही मानेंगे, प्लस में भी मान करके कर सकते हैं और माइनस में मान करके कर सकते हैं। वैसे हमें माइनस में ही माननी चाहिए सबसे पहली संख्या, क्योंकि फिर हमारा वहाँ आंसर, और हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो हम कभी भी प्लस में सारी संख्याओं को नहीं मानेंगे, माइनस में मानेंगे। हमें क्रमागत सम संख्या चाहिए, हमें चाहे वो माइनस वाली हो या फिर प्लस वाली हो, तो हमें क्रमागत सम संख्या चाहिए, ठीक है। क्रमागत सम संख्या एक हमारी x माइनस 2, और फिर जैसे ही हम इससे बाहर होंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी रो भी x, और जैसे ही हम x से x में एक और जोड़ेंगे x प्लस 2, तो हमारी 3 क्रमागत सम संख्या होगी है। एक होगी है x माइनस 2, एक होगी है x, और एक होगी है x प्लस 2। समझ में आया कैसे हुआ? पक्का, ठीक है। हमेशा सबसे पहले मैं कुछ भी मान सकता था, यहाँ x माइनस 1 भी मान सकता था। बीच वाली संख्या हमेशा x होगी, हमेशा x होगी। और दूसरी संख्या यदि यहाँ इसको x माइनस 1 मानता तो इसको क्या मानता, x प्लस 1, ठीक है। उसने क्या बोला है कि इन तीनों संख्याओं का योगफल 42 है, तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है हमें। x माइनस 2, इसको जोड़ेंगे रूबी प्लस, जोड़ एक संख्या ये हो गई हमारी, फिर इसको जोड़ेंगे, दूसरी संख्या क्या है हमारी x, इसको भी जोड़ना है, योगफल बताना है हमें, और इसको भी जोड़ना है, x प्लस 2 को भी जोड़ना है, और इन दोनों का योग कितना दिया गया है यहाँ 42। इन तीनों का योग कितना दिया गया है 42। एक संख्या हमारी x माइनस 2 हो गई है, एक संख्या x थी, और तीसरी संख्या क्या थी x प्लस 2। ये बिल्कुल मैं बेसिक से करा रहा हूँ, ये हमारा बेसिक है, ठीक है, ये हमारा बेसिक है। बेसिक से कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो जैसे मैं इसमें देखो यहाँ ये x, नहीं नहीं नहीं, x तो सभी प्लस के, माइनस के प्लस के 2 से माइनस के 2 समाप्त हो जाएंगे। एक x प्लस का ये रहा, एक x प्लस का ये रहा, एक x प्लस का ये रहा, तो कितना x हो गए रूबी 3x, और बराबर कितना रह गया हमारा 42। इससे मैं 3 को इसको भाग करूंगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 14। तो x बराबर कितना आ गया रूबी 14, ठीक है। x का मान आया है हमारा 14, और बीच की संख्या क्या मानी थी मैंने, x ही तो मानी थी।
तो बीच की संख्या क्या आ गई है मेरी 14। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा सही? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे कभी भी नहीं करना है। करना कैसे था ये, इसको हमें ऐसे नहीं करना था। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सभी तीन संख्या कितनी है, तीन क्रमागत सम संख्या है। लगातार क्रमागत का अर्थ क्या होता है? लगातार सम संख्याएं में 2 4 6 ये भी हो सकती है, ठीक है, या 8 10 12 ये भी हो सकती है, कोई भी हो, अपनी तरफ से कोई भी मान सकते हैं हम यहाँ। तो कोई भी मानेंगे तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? तीन क्रमागत सम संख्याएं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तीन क्रमागत सम संख्या हो गई है। और इनका योग कितना दिया गया है रूबी? 42, ठीक है। और संख्या कितनी थी क्रमागत? 3 थी। बस 3 से इसको भाग देना है सीधे सीधे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 14। कितना आ गया है? 14। ये जो 3 से भाग देने पर आया है हमारा सीधा सीधा, ये हमें पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट हमारी कौन सी संख्या आएगी? मध्य वाली संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या आएगी? हमारी मध्य वाली संख्या आएगी हमेशा। सभी संख्याओं का तीन क्रमागत संख्या थी, उनका योग 42 था, और संख्या कितनी थी? 3। तो 42 को 3 से मैंने भाग दिया, ये 14 आया, और ये 14 कौन सी संख्या है? हमारी मध्य वाली संख्या ये, ठीक है। तो मध्य वाली संख्या ये, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ मध्य में, लेकिन हमें ये तो पता है मध्य में ये थी। अब यहाँ ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछ ली जाए, जब हमें मालूम हो गया है कि एक संख्या हमारी बीच की तो संख्या आ ही गई है 14, और सारी संख्या कैसी थी? कर्मागत थी, ठीक है। कौन सी थी? कर्मागत। अब कर्मागत सम संख्या थी, लेकिन कर्मागत सम संख्या थी, तो इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी? 16। और इससे इधर कौन सी रही होगी? क्योंकि ये बीच में था ना 14, तो ये कितनी रही होगी? 12। और अब ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मध्य में संख्या कौन सी है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी 12, और बड़ी कौन सी संख्या है यहाँ हमारी 16 है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर मध्य में पूछा जा सकता है कि कौन सी संख्या मध्य में। अच्छे से समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, तो इतना करना था बस हमें। कब ये ऐसे क्वेश्चन में हमें एग्जाम में पेन और कॉपी की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। 1 सेकंड से भी कम में होना चाहिए क्वेश्चन हमारा, 1 सेकंड से। ऐसे हम कभी भी क्वेश्चन को इस टाइप के नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम दूसरे मेथड से। ठीक है, उधारो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था, बिल्कुल 2 और 3 भी हमारा ऐसा ही है। मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों का हो गया होगा। हो गया? पहले का क्या है आंसर? 20। दूसरे का डी। चलो देखते हैं क्या है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या है? 3 अट्ठे 24, तो कौन सा आ जाएगा हमारा बीच वाली संख्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और तीसरी संख्या, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा 16 पंजे 80। चलो हमें मालूम हो गया कि बीच वाली संख्या कौन सी है? 16। और यहाँ इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी हमारी? ये होगी हमारी 18। और इससे इधर कौन सी संख्या होगी हमारी? यहाँ 14, और 5 है ना, ये 5 है रूबी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5। तो इससे आगे की होगी हमारी यहाँ 20, और इससे इधर रही होगी हमारी 12। कौन सा पूछा है उसने? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटी ये रही और सबसे बड़ी ये रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों हमारे ऐसे ही है जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन किए। हुए कोई क्वेश्चन? कौन कौन से हुए? चौथा और पांचवा, क्या क्या आंसर आया इनका? दूसरे का चलो देखते, इसमें तो पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हमारा आएगा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है
ठीक बीच वाली संख्या पूछी जा रही है, लेकिन इस बार हमसे यहाँ तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है। ठीक है, विषम संख्याओं का ये योग है, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ। तो विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बीच वाली विषम संख्या कैसे बताएंगे, जैसे हम पिछले वाले में कर रहे थे। संख्या कितनी है, 3, और 3 से किसको भाग देना है हमें, 51 को। और जैसे ही मैं 51 को भाग दूंगा तो ये हमारा भाग होगा 17 बार। तो हमारी जो भी भागफल होने के बाद तुरंत जो भी संख्या हमारा भागफल आता है वो हमारी ठीक बीच वाली ही संख्या आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं करना था यहाँ। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या क्या है। तो इस बार हमसे 5 क्रमागत सम संख्या पूछी जा रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 से इसको भाग दूं, 4 से इसको भाग दूंगा, ये हो जाएगा हमारा 4 नेम 36। तो बीच वाली संख्या हो गई है हमारी 4 है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है बीच वाली संख्या। तो एक बार देख रूबी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा बीच वाली संख्या क्या है हमारी 9, क्या ये हमारी 9। लेकिन उसने क्या पूछा है यहाँ, सम संख्या पूछा है। कौन सी संख्या पूछा है, सम संख्या। और ये कौन सी संख्या है हमारी 9, विषम संख्या ही है इस बार ये। ठीक है, ये कौन सी संख्या है हमारी, विषम संख्या ही है। अब हमें तो क्या करना है, हमें तो सम संख्या चाहिए। तो इसको छोड़ेंगे, इससे अगली सम संख्या कौन सी आएगी, 10। फिर कौन सी सम संख्या आएगी, 12। और इससे इधर कौन सी सम संख्या रही होगी, यहाँ 8 और यहाँ 6। तो हमें 9 से कोई लेना देना नहीं था, बस 9 ने हमें ये बताया है कि बीच में ठीक दो सम संख्याओं के बीच में हमारी एक संख्या विषम 9 आई होगी। और जिससे हमें तो चाहिए था सम संख्या। तो हमने 9 से अगली एक सम संख्या 10 रही होगी, फिर 12 रही होगी। 9 से पीछे हमारी एक संख्या सम संख्या 8 रही होगी, फिर 6 रही होगी। हमसे पूछा है तीसरी संख्या को ज्ञात करो। तो तीसरी संख्या क्या है हमारी 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही हमारा बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पांचवा है और छठा दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है हमारे। तो पांचवा और छठे में क्या करना था, यहाँ चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। इस बार यहाँ हमसे सम संख्या पूछी गई थी, इस बार हमसे यहाँ पूछा जा रहा है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम से चार विषम संख्या है, 4 से इसको भाग दूंगा, ये हो जाएगा हमारा 18 चौक 72। तो ये आ जाएगा हमारा 18। ये बीच वाली आई है हमारी, लेकिन ये कौन सी संख्या आई है बीच में हमारी, सम संख्या आई है। हमें कौन सी संख्या चाहिए थी, चार क्रमागत कौन सी सम संख्या कौन सी संख्या चाहिए थी हमें, विषम संख्या चाहिए थी। तो ये हमारी आई है 18, बीच में आई है, लेकिन ये सम संख्या आई है। अगर ये विषम आती तो इसको भी काउंट करते। ठीक है, इसको भी हम काउंट करते यदि ये विषम आती। अब इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है हमारी। तो इससे आगे की हमारी विषम संख्या क्या आई होगी, 19, और कितनी है 4। फिर कौन सी आई होगी 21, और इससे इधर 18 से क्या रही होगी हमारी, यहाँ 17, और यहाँ क्या रही होगी हमारी 15। ठीक है, एक हमारी 15, 17, 19 और 21। हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है। तो कौन सी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को उतारो जल्दी से। बच्चों हमारा टाइप, अब यहाँ से हम अपना टाइप चेंज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन यदि कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अब आप लोग कैसे भी क्वेश्चन को इस टाइप के आराम से सोल्व कर सकते हो बिना पेन और कॉपी के। तो यहाँ से हम अपना टाइप चेंज करेंगे। अब हमारा टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में हमारा पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का योग 16 है तथा गुणनफल 55 है।
तो उनके व्युत कर्मों का योग क्या होगा। तो उनके व्युत कर्मों का योग क्या होगा। यहाँ ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 27/55, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 16/55, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 37/55 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 38/55। और बच्चों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, और यूपी पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इम्पोर्टेंट मान करके चलो। और ये तो हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप में हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, डाटा हमसे क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में प्रयोग करने के लिए। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, यहाँ 16 दिया गया है, ठीक है, तथा उनका गुणनफल कितना दिया गया है, 55 दिया गया है। तो उनके व्युत कर्मों का योग क्या होगा। अब यहाँ से आधे बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि व्युत्क्रम हम बोलते किसको है, किसको बोलते हैं, पता नहीं है। ये रियल है कि आधे बच्चों को, तैयारी करने वाले बच्चों को ये मालूम नहीं होगा कि व्युत्क्रम किसको बोलते। जब हमें ये मालूम हो जाएगी कि व्युत्क्रम होता क्या है, तभी तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है बच्चों यहाँ उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो ये पूछा जा रहा है कि जिन संख्याओं का योग 16 है और जिनका गुणनफल 55 है, यदि उन संख्याओं को उल्टा कर दिया जाए और फिर उल्टा करके जोड़ा जाए, तो उन संख्याओं का योग उल्टा करने के बाद, व्युत्क्रम करने के बाद क्या होगा। क्वेश्चन ये है हमारा। तो क्या करना होता है, सबसे पहले बच्चों हमें ध्यान रखना है, माना संख्या हमारी क्या है। यहाँ हमें संख्या भी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। माना संख्या ए और बी है, हमारी दो संख्या क्या है यहाँ, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी को, अब ये इसने क्या बोला कि उनके व्युत कर्मों, उनका ए और बी को हमें यदि उल्टा करना है, ठीक है, इनको क्या करना है रूबी, उल्टा करना है। तो कैसे उल्टा करेंगे इसको, ए और बी को, बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 लिखेंगे हम ए, प्लस लिखेंगे और 1 लिखेंगे बी, यही हमारा हो गया है व्युत्क्रम, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम क्या, व्युत्क्रम। जो संख्या हमें दी हुई होती है बस उसको हम 1 में लिख लेते हैं। यदि हमें किसी संख्या को व्युत्क्रम करना हो तो बच्चों हमें उस संख्या को 1 में लिख लेना होता है, 1 में लिख लेना होता है। वो 1 में होते ही वह संख्या हमारी व्युत्क्रम में हो जाती है, यानी उल्टे क्रम में हो जाती है। यदि मुझे ए और बी को उल्टे क्रम में लिखना है तो इसको हमें 1/a प्लस 1/b और इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, यहाँ व्युत्क्रमों का ये क्या हो जाएगा, योग हो गया है बच्चों। क्या हो गया है, ये योग। मैंने दोनों व्युत्क्रम संख्याओं को क्या कर दिया है, यहाँ जोड़ दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, यहाँ जोड़ दिया है। और उसने भी क्या बोला था कि व्युत्क्रमों की संख्याओं का क्या योग बताना है मुझे, तो व्युत्क्रमों की संख्याओं को क्या कर दिया है मैंने, योग कर दिया है, जोड़ दिया है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होता है, यहाँ जब हमारे पास में दो भिन्न होती है तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये हमारा b पहुंच जाएगा यहाँ 1 के पास में और a पहुंच जाएगा 1 के पास में, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b, और नीचे की हम नीचे हर में जो हमारा होता है डायरेक्ट उनकी गुना कर देते हैं, ठीक है रूबी। मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, अभी भी यही है, ठीक है। बस एक लाइन में सोल्व किया है और कुछ नहीं। ये क्यों सोल्व किया है मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ दिया गया है दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 16।
दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 55। तो दो संख्याओं का योग कितना आ गया है, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग कितना लिखूंगा अब मैं यहाँ a प्लस बी की जगह रूबी 16, और गुणनफल ये रहा a और b का गुणनफल कितना लिखूंगा 55। अब ये आगे सोल्व नहीं होगा, ये एक सम संख्या है और ये विषम संख्या है, ये आगे यहाँ सोल्व नहीं हो सकती है। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 16/55। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि दो संख्याओं को हमें जोड़ना है, यहाँ ध्यान दो, यदि हमें दो संख्याओं को जोड़ना है तो हमारी हमेशा दो संख्याओं का योग क्या आने वाला है, दो व्युत्क्रम संख्याओं का योग हमेशा यही आएगा हमारा। ठीक है, क्या आएगा, यही आएगा हमारा हमेशा, a प्लस बी गुना a बटे में हो जाएगा हमारा a गुना b। ठीक है, समझ में आया सभी के, दोबारा बताऊं, पक्का, दोबारा में क्या है, कुछ भी नहीं है। हमें दो संख्या मानी थी कि a, माना हमारी दो संख्या a और b है, और मुझे इनको क्या करना है, व्युत्क्रम करके इनको जोड़ देना है। तो a और यदि किसी संख्या को हमें व्युत्क्रम में लिखना हो तो उसको उस संख्या को जो भी हमें दी गई है, जो हमने मानी है या दी गई होती है, उसको एक के बटे में लिख लेते हैं। वह संख्या एक के बटे में होते ही व्युत्क्रम में हो जाती है। ऐसी फिर हमने दूसरी संख्या को एक के बटे में लिखा और उसने बोला है कि अब हमारी एक संख्या होगी एक बटा ए, दूसरी संख्या होगी हमारी एक बटा बी। अब उसने बोला कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग को जोड़ना है, तो इनको क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा। यहाँ से हम नीचे ले लेंगे, दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और ऊपर हो जाएगा हमारा a प्लस बी और नीचे हो जाएगा a गुना बी। हमेशा होगा ये, ठीक है, हमेशा होगा ये। यदि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमसे पूछा जा रहा है तो हमेशा हमारा आंसर यही होगा। उतारो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों पिछले वाले से थोड़े अलग है। दो तो हमारा पिछले के जैसा ही है, लेकिन हमारा 3 जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, तो इसको सभी बच्चे अच्छे से सोल्व करें समझ करके। हमने जो सीखा है अभी अभी उसका प्रयोग करने के बाद अच्छे से इस क्वेश्चन को करें। यदि आप लोगों ने अच्छे से बेसिक को यहाँ अभी सीख लिया होगा तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। करो, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हुए, कोई एक क्वेश्चन एक हुआ, तो क्या आया पहले का आंसर 11/18। चलो देखते हैं क्या आएगा हमारा। यहाँ मैंने बताया था सभी बच्चों को, जब भी हमें व्युत्क्रम करना होता है और व्युत्क्रमों का योग करना होता है तो हमारा व्युत्क्रमों का योग होता है a प्लस बी। इसको बच्चों मैंने बेसिक से भी बताया कि ये कैसे बनता है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हमारा व्युत्क्रमों का योग होता है। ठीक है, a प्लस बी का योग दिया, हमें दो संख्याओं का योग बताया गया है, कितना है 11 है, यही है ना। और दोनों संख्याओं का गुणनफल बताया गया है बच्चों हम 18। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने योग कर लिया है 11 और गुणनफल कितना दिया गया है हमें 18। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चों 11/18। बिना कॉपी और पेन के क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, बस थोड़ा इन दो तीनों क्वेश्चनों से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक संख्या है। अब की बार क्या कर दिया है, यहाँ हमें जो ये व्युत्क्रमों का योग निकाल रहे थे ना हम यहाँ, अब की बार ये क्वेश्चन में हमें पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो पहले से हमें क्वेश्चन में ये व्युत्क्रमों का योग दिया गया है। हमें क्वेश्चन को, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और तब सोल्व करो। यदि हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि हमें यहाँ व्युत्क्रमों का योग दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दो संख्याओं का योग दिया गया है बच्चों, a प्लस बी का योग दिया गया है, कितना दिया गया है 9।
और दो व्युत्क्रमों की संख्याओं का योग दिया गया है, ये हमारी दो संख्याएं होगी है। और दूसरे बार हमें क्या दिया गया है, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, a प्लस बी, a गुना b, इसके बराबर क्या दिया गया है, 1/2, यही दिया गया है ना। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है यहाँ 9, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, a प्लस बी की जगह 9 रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चों को, यहाँ समझ में आया अच्छे से सभी बच्चों के। ठीक है, a प्लस बी का मान हमें दिया तो है, ये 9 है, तो यहाँ हम क्या रख लेंगे अगली लाइन में, यहाँ इसको जब सोल्व करेंगे तो 9 बटे हो जाएगा ये हमारा a गुना बी, और बराबर हो जाएगा हमारा ये कितना 1/2, यही होगा ना। यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ तिरछी गुना करते हैं, जब बराबर में होते हैं हमारे तो तिरछी गुना करते हैं, 2 यहाँ पहुँच जाएगा और a गुना बी कहाँ पहुँच जाएगा इधर, तो हमारा ये अगली लाइन में बनेगा जो ये हो जाएगा हमारा 9 गुना 2 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ a गुना बी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 18, तो a गुना b का मान कितना आ गया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिखाई दे रहा है, अब हमें 18 दिखाई दे रहा है, हमें गुणनफल तो नहीं दिया गया था। हमने यहाँ से क्या पता कर लिया है बच्चों, हमने दो संख्याओं का गुणनफल पता कर लिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या क्या थी। अब हमें इस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना है, अब हमें यहाँ हिट एंड ट्रायल यूज करना है। कैसे यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, हमें a गुना b का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 18, और दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, जो यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है और उन दोनों संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो इसके ऐसे मान, इसको 18 को उन संख्याओं में तोड़ूंगा मैं जिनका योग कितना आ जाए 9 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका मान हमारा 9 आ जाए जोड़ने पर, तो इसको कैसे तोड़ूंगा, एक हमारी 6 हो सकती है और एक गुना 3 हो सकती है, 6 और गुना 3 कितना होता है 18 होता है, और यदि मैं इनको जोड़ रहा हूं तो क्या आ रहा है रूबी 9 आ रहा है ना। तो सारी चीजें हमारी सेटिस्फाई हो गई, यानी एक संख्या हमारी 6 और एक संख्या क्या है हमारी 3 है। कुछ किया मैंने यहाँ, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो यहाँ से वीडियो को एक बार दो बार से फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा मैंने कैसे तोड़ा, इस 18 को ऐसी संख्या में तोड़ना है मुझको जो जिनका योग हमारा क्या आ जाए, जिन गुणनखंडों का योग हमारा 9 हो जाए। तो मैंने इसको 6 और 3 में तोड़ा, तो 6 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का, यानी एक संख्या हमारी थी 6 और दूसरी संख्या क्या थी हमारी 3, मैं इसको 9 और 2 में भी तोड़ सकता था, 9 दूनी कितने होते 18, लेकिन 9 और 2 का क्या योग कितना आता, फिर 11 आता, हमें चाहिए कितना था 9 चाहिए था। ठीक है, तो ये कितना हो गया है हमारा यहाँ, यानी a कुछ भी मान सकते हैं, a बराबर हो गया हमारा 6 और b बराबर कितना हो गया है 3, a और b के मान कितने आ गए 6 और 3। अब उसने बोला है कि इन संख्याओं में से एक संख्या है, एक संख्या दी गई है, या तो 3 दी होगी या फिर 6 दिया होगा, तो कौन सा दिया गया है हमें ऑप्शन में, डी है हमारा ऑप्शन। कौन सी संख्या दी गई है 6 दी गई है। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, उतारो क्वेश्चनों को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे रीजनिंग की भी बुक में कुछ क्वेश्चन एक चैप्टर में है हमारे, और ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलते हैं मैथ में भी, और इस क्वेश्चन को हम रेलवे की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बच्चों इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही करना है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है शालिनी, तनवीर और राशिद, तीन यहाँ बंदे हमारे पास में, शालिनी और तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया, यानी वो हमारी शालिनी और तनवीर और राशिद के पास में एक केक था और आपस में मिल बांट करके तीनों खा रहे थे। जैसे ही तीनों ने उसको बांटा आपस में, तो शालिनी के पास उस केक का बच्चों 1/6 भाग चला गया।
जैसे तीनों बांट करके आपस में मिल बांट करके खा रहे थे तो शालिनी के पास में उस केक का 1/6 भाग चला गया और तनवीर के पास उस केक का 1/4 भाग चला गया। अब ये पूछा जा रहा है कि उस केक का बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो राशिद के पास ही रह गया है, तो वह भाग कितना है जो राशिद को मिला बाद में। तो बच्चों हमें ध्यान से, हमारे पास में 3 बच्चे हैं, एक है हमारे पास में शालिनी और दूसरा है हमारा तनवीर और एक है हमारा राशिद। ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक है हमारा शालिनी, एक है हमारा तनवीर और एक है राशिद। तो कुल केक था एक हमारा, इतना केक है, इतना सारा केक है, ये पूरा केक है, ठीक है। तो इस केक में से कुछ हिस्सा तो 1/6, इसको यदि मैं ऐसे आधा आधा करूंगा या 1/6 हिस्सा, एक हिस्सा हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इस केक को हमने कुछ ऐसे भाग में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, या फिर ऐसे भाग में डिवाइड कर लिया है। तो इसके 3 हिस्से हो गए, 1 2 और 1 3, इस तरीके से हिस्से। एक हिस्सा चला गया शालिनी पर और दूसरा हिस्सा चला गया तनवीर पर और तीसरा हिस्सा रह गया किसके पास में, राशिद के पास में। ये हिस्सा बताना है कि ये हिस्सा कितना भाग था उस हिस्से का बचे हुए केक का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शालिनी को पता करना है हमें कितना दिया गया था रूबी, उसमें शालिनी को कुल केक का कितना दिया गया, 1/6 भाग दिया गया है, ठीक है। जितना भी था वो उसमें से 1/6 भाग शालिनी के पास चला गया और उसका जो बचा हुआ शेष भाग था उसमें से भी किसके पास में चला गया, 1/4 भाग तनवीर के पास में। केक तो हमारा एक ही था, केक तो यही था, बट तो इसी में ही रहा था, ठीक है। तो बच्चों हमारा केक तो एक ही था, कुछ भाग शालिनी के पास में चला गया, कुछ भाग तनवीर के पास में चला गया। अब केक छोटा होता चला गया जैसे जैसे बढ़ता हुआ जा रहा था। अब जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो राशिद के पास में रह गया है। तो बच्चों हम पता करेंगे कुल केक में से दोनों के पास में कितना हिस्सा चला गया है, कुल केक में से दोनों के पास में कितना हिस्सा चला गया है। तो जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ कुल केक में कितना, दोनों के कितना हिस्सा चला गया है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, नीचे इसको जैसे ही मैं योग करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 4 10 और नीचे हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। इसको जैसे ही सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 5/12 हिस्सा क्या हो गया उस केक में से बट चुका है, ठीक है रूबी। तो जितना भी वो हमारा केक था, एक हिस्सा 1/6 हिस्सा चला गया शालिनी के पास में, 1/4 हिस्सा चला गया किसके पास में, तनवीर के पास में। अब हमने दोनों को मिला करके देखा कि दोनों के पास में कितना चला गया है, तो दोनों के पास में कितना चला गया है मिला करके कुल 5/12 हिस्सा चला गया है, ठीक है। 5/12 हिस्सा चला गया है। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ से, केक तो हमारा एक ही था, बट गया कितना है उसमें से, कितना बट गया, 5/11 बट गया है, एक में से हिस्सा तो एक ही था। तो क्या करेंगे, या तो हम क्या करते हैं मूर्खों की तरीके से, या तो इस 5 जो ये हमारा 5/11 है, या तो इसको करेंगे, हिस्सा तो हमारा एक ही था, ठीक है, तो इसको किस में से घटा लेंगे, एक में से, एक हिस्सा था तो इसको एक में से कम कर लेंगे। तो यदि हमें मूर्खों के तरीके से करना है तो ऐसे करेंगे, हिस्सा तो हमारा एक ही था तो इसमें से ही तो बटा एक में से, तो इसको एक में से घटा लेंगे, जो शेष बचेगा वही किसके पास में गया होगा, राशिद के पास में गया होगा। एक में से ही तो बट रहा था सब कुछ, तो एक में से यदि मैं इसको 1/12 को घटा लूंगा, जो भी शेष बचेगा वही हमारा किसके पास में गया होगा, राशिद के पास में। तो कैसे घटाएंगे, हमें यहाँ 12 यहाँ जाएगा और 12 में से 1 जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 12, तो नीचे ऊपर हो जाएगा हमारा 11/12। तो राशिद के पास में कितना हिस्सा गया, 11/12 हिस्सा गया। ऑप्शन में है हमारा, नहीं है ना, मुझे लग रहा है कहीं यहाँ इसमें मुझे गड़बड़ी लग रही है यहाँ। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, कहीं गड़बड़ी हुई है क्या। 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 10 का आधा 5 12 24, ये भी सही है। और कुछ तो हुआ है यहाँ, हाँ 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 हाँ, यहाँ क्या गलती हुआ है, यहाँ हमारा हुआ है 5, यहाँ छूट गया है हमारा 5, हमने 1 लिख लिया था और यहाँ क्या करना था, हमें 5 करना था, ठीक है।
तो ये हो जाएगा अभी हमारा 7/12। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ये 5 छूट गया था ना हमारा, ये 5 की जगह हमने 5 की जगह 1 लिखा हुआ था, तो यहाँ हमने यहाँ गड़बड़ी कर ली थी। समझ में आया? अभी देखो यहाँ, ये हमें जो ये बाद में ये हमें ये करना था ना, ये इसको हमें ऐसा नहीं सोल्व करना है। करना कैसे? मुझे घटाना है 1 में से किसको? 5/12 को, 5/12 को घटाना है 1 में से। तो कैसे घटाएंगे हम इसको? भाई ध्यान से देखो, यदि हमें इसमें से ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको मूर्खों के तरीके से नहीं करेंगे कि इसमें से इसकी गुना यहाँ करेंगे फिर घटाएंगे। क्या करना है? हमें 1 में से घटाना है इसको, तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो हमारा अंश का है, अंश में कितना दिखाई दे रहा है मुझे? 5। ठीक है, इस अंश वाले को हर में से घटाना है, और जो भी घटाने के बाद बचेगा, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7। और जो हमारा हर में होता है वो जो का तू, तो आ गया वेरी सिंपल होकर के। तो कितना आ गया है? 7/12। तो राशिद के पास में कितना हिस्सा चला गया है केक का? 7/12 हिस्सा चला गया है। ठीक है, ऐसे नहीं हमें कभी भी करना। यदि हमें कोई भिन्न घटानी हो तो हमें जो हमारा हर में होता है ना, तो उसको अंश वाले को घटा दो बस हर में से, और कितना आ जाएगा हमारा? सीधे सीधे 7/12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक सेकंड कीमती है हमारी। यहाँ मजा आना चाहिए बस। डिप्रेशन है यार मुझे। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल को करेंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर पीछे ही हटोगे। थैंक यू भाई, थैंक यू।